नमस्कार दोस्तों, एक और नए जबरदस्त वीडियो के साथ आ चुका हूँ मैं आप लोगों के पास। और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक नया बैकग्राउंड आ चुका है, क्योंकि हमने हमारे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर चुके हैं। सब काम कंप्लीट हो चुका है। और ये वाला जो रूम है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मेरा पर्सनल रूम है। इसमें बहुत सारे हमने नए नए चेंजेस किए हैं। लाइटिंग को हमने बहुत इम्प्रूव किया है, साउंड क्वालिटी उसके साथ साथ कुछ बहुत सारे नए कमाल के प्रोडक्ट्स लाए हैं। और ये सब का आपको हमारे सेटअप टूर में मिल जाएगा, जो पूरा घर का ही हमें टूर देने वाले हैं। तो वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, अगले 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। नवंबर में ये बनाने वाला हूँ। और वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि हम इस पे बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो लाए थे। और घर का सेफ्टी एग्जाम्स में बहुत प्रेशराइज थे। तो सब काम कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेज़ॉन के बारे में। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अमेज़ॉन से कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें मंगवाए होंगे। और जब आप मंगवाते हो तो आप एक चीज़ देखे हो कि जनरली मोस्ट केसेस में जो अमेज़ॉन का जो प्राइस होता है वो जब आप ऑफलाइन स्टोर में लेते हो उससे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कैमरा अमेज़ॉन से ले रहे हो तो उसका कॉस्ट पड़ता है लगभग 60,000 या फिर 70,000। और जब आप बाहर से लेते हो तो उसका कॉस्ट हो जाता है 1 लाख। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि B2B क्या है और B2C क्या है। ठीक है, B2B होता है ब्रांड टू ब्रांड और B2C होता है ब्रांड टू कंज्यूमर। तो ब्रांड टू ब्रांड मतलब एक प्राइमरी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं सोनी। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया अपना प्राइमरी कंपनी जो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कैमरा जिसका कॉस्ट है 50,000। इसी कैमरा को यही कंपनी बेच रहा है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर 55,000 देके कंपनी से खरीद रहा है। 55,000 देके खरीदा, इसका मार्केट प्राइस जो था वो था 50,000। यही डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है। होलसेलर ये प्रोडक्ट को 60,000 से खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर से। इसी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देने के बाद यही होलसेलर आपको देता है प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट देता है उसको कहते हैं सेलर, और जिसे आप लेते हो उसको कहते हैं सेलर। और जो आप खरीदे, आप हो गए एक कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है वो जो प्रोडक्ट को खरीदता है। दोस्तों, मैं वीडियो एडिट करने के समय देखा कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना भूल गया, जो कि है कि जब एक प्रोडक्ट लिया जाता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है कंपनी, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो है रिटेलर, और यही रिटेलर देता है प्रोडक्ट आपको, जो आप हो कंज्यूमर। तो आप हो कंज्यूमर, वो है रिटेलर। रिटेलर को सेलर भी कहते हैं। तो ये जो कंज्यूमर है, आप एज ए कंज्यूमर ये 70,000 देके उसी होलसेलर से आप खरीदे। सबसे पहले यहाँ पे हो गया कंपनी 50,000 में मैन्युफैक्चर किया, डिस्ट्रीब्यूटर 55,000 में खरीदा, उसके बाद होलसेलर जो 60,000 में खरीदा, और जो कंज्यूमर जो होलसेलर से 70,000 में खरीदा। तो यहाँ पे आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हो कि 20,000 का प्राइस डिफरेंस है इस टोटल चेन में। और अभी B2C के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है कंपनी, यहाँ पे है कंज्यूमर, बीच में कोई नहीं है। अगर बीच में होता है फिर भी एक रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्ट बेच रहा है कंज्यूमर को। B2C में सबसे पहले कंपनी ने कॉस्ट रख दिया 50,000, डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा इसको 55,000 में, कंज्यूमर को बेच दिया 60,000 में। तो आपको कितना कम हुआ? 10,000 रुपये कम हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में जब कोई रहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर रहा, होलसेलर रहा, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखने के बाद आपको प्रोडक्ट बेचता है। तो अगर उन लोग नहीं रहते बीच में तो इसका मतलब वो लोग प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ साथ IGST होते हैं, SGST होता है, बहुत सारे GST वगैरह रहते हैं, टैक्स, वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैसे बहुत सारी चीज़ रहती है, इंपोर्ट ड्यूटी अगर फॉरेन से आ रहा है, नहीं तो शिपिंग चार्जेस, ये सबको ऐड करने के बाद ये सब कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। पर अगर आप अमेज़ॉन से लेते हो या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हो तो आपका कॉस्ट बहुत कम जाता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ मंगवाते रहते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे इस टाइप का कूपन सबको मिलता है। ऐसे करके ये जो कूपन रहता है, ये बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स के साथ हम लोग भेज देते हैं। तो मैंने 2 पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लिया था और उन्हीं 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक था आपका मास्किंग टेप लिया था मैंने, बहुत ही हेवी ड्यूटी का एक टेप था, और दरवाजे के पीछे के लिए ट्रांसपेरेंट स्टॉपर्स लगाए थे। वो दोनों प्रोडक्ट्स को मैं जब देखा तो मैं देखा कि इनके पास मतलब बहुत हाई रिव्यूज है, बहुत हाई रेटिंग है, सब कोई 5 स्टार दे रहे हैं। मैं सोची कि अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, इसलिए मैंने उसको मंगवा लिया। एंड व्हेन दे अराइव्ड आई सॉ दैट काइंड ऑफ कूपन। इस टाइप का कूपन मैंने देखा, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसमें लिखा है कैशबैक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर था उसमें मैं मैसेज किया, एंड आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी टू शेयर अ पॉजिटिव रिव्यू। ठीक है, तो
ऐसा कोई नहीं है कि आप आपके रिव्यू दे दो और रख दो, पर नहीं, आपको पॉजिटिव रिव्यू देना है, 5 स्टार भी देना है। और अमेजोन का पॉलिसी के अनुसार आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अमेजोन का पॉलिसी के अनुसार कोई सेलर उनका कंज्यूमर को फोर्सफुली कभी भी 5 स्टार या पॉजिटिव फीडबैक देने से नहीं बोल सकता। कभी भी एक सेलर ऐसा नहीं बोल सकता, अगर बोला तो वो सेलर गलत है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे बोले वाले कस्टमर क्या करते हैं कि ठीक है हमको कैशबैक मिल रहा है तो हम क्यों बोलेंगे कि प्रोडक्ट खराब है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लिए हो 250 रुपीज़ का और अगर आपको 150 का कैशबैक मिल रहा है तो आपको सिर्फ 100 रुपये देना पड़ा प्रोडक्ट के लिए, एंड बस हो गया, ऐसे आप दे दो, खत्म, काम खत्म हो गया आपका और आपको प्रोडक्ट भी मिल गया। वहाँ पे रिव्यूअर जो सेलर है वो भी खुश है, आप एज ए कंज्यूमर आप भी खुश है क्योंकि आपको कैशबैक मिल गया है। बट आप अगर सोचेंगे कि आपके बाद वाले कस्टमर का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये इस सेलर का तो एकदम प्रोडक्ट सेल हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले B2B B2C का बात किए थे हमने, तो उसमें सेलर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रखते थे। इसी तरह ये लोग जब आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ये जो कैशबैक का जो अमाउंट है ये प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड करके ही आपको बेच रहे हैं। ये जो आपको पैसा वापस करे ये आपका ही पैसा है, सेलर का अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद ही आपको बेच रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज हम आपको कह देते हैं कि कभी कोई सेलर आपको ना, मतलब उसका खुद का पॉकेट से आपको पैसा नहीं देगा, आपको उसका खुद का पॉकेट से आपको 150 रुपया या 100 रुपया का कैशबैक नहीं देता है। दोस्तों, जैसे आपको आपके घर को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत होता है एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर एक वॉचमैन का, उसी तरह आपको आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत होता है एक एंटीवायरस का। और मैं पर्सनली यूज करता हूँ कैस्परस्काई इंटरनेट सिक्योरिटी, और ये वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरस प्लेटफॉर्म्स है जो आप खरीद सकते हो। और इनका प्राइस बहुत चीप है, लाइक 240 रुपीज़ पर ईयर इनका जो बेस प्लान है फॉर 1 डिवाइस एंड फॉर 1 ईयर, एंड आई मस्ट से दैट इट्स रियली गुड। और देखिए, हम जो भी चीज़ आपको रिकमेंड करते हैं वो हम पहले खुद यूज़ करने के बाद उसी के बाद हम आपको रेकमेंड करते थे। हम पर्सनली कैस्परस्काई को बहुत दिनों से यूज़ कर रहे थे और हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे दे आल्सो यूज़ कैस्परस्काई, एंड आवर एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस विथ यूजिंग कैस्परस्काई। कैस्परस्काई आपको प्रोवाइड करता है वेबकैम एंड माइक प्रोटेक्शन, अनलिमिटेड VPN ऑन योर कंप्यूटर एंड मोबाइल, स्मार्ट होम डिवाइस मॉनिटर, डाटा लीक चेकर ऑन एवरी डिवाइस। इसी के साथ साथ इसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर आ जाते हैं जिससे आपका PC ज़्यादा स्मूथ रन करता है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता है स्टार्टअप करने के लिए। इसी के साथ साथ बेसिक एंटीवायरस फीचर्स भी आ जाता है जैसे कि रियल टाइम एंटीवायरस, एंटी फिशिंग प्रोटेक्शन, फायरवॉल नेटवर्क एंड प्रोटेक्शन। इसी के साथ साथ मेरा जो पर्सनली जो फेवरेट फीचर इसका, उसमें आप देख सकते हो कि आपका कुछ भी डेटा इंटरनेट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या नहीं विद हेल्प ऑफ डेटा लीक चेकर, जैसे मैं पहले बोला था। और इसको आप देख के एकदम मतलब पूरे सारे फाइल्स देख सकते हो कि कहीं पे आपका जो डेटा है कहीं पे कोई भी लीक्स वगैरह में या हैक्स वगैरह में प्राइवेट हो गया था या बेच दिया गया था या नहीं। तो अगर आप ऐसे देखते हो कि कोई प्रॉब्लम है तो कैस्परस्काई आपको इंटीमेट करता है कि आप आपके पासवर्ड चेंज कर दो। इसके साथ साथ इसमें आ जाता है पासवर्ड मैनेजर, जिससे आप लिटरली आपके सारे पासवर्ड एक जगह में स्टोर कर सकते हो और आपको पासवर्ड भूलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड यू कैन कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन योर डिवाइसेस। तो दोस्तों, मैं और कैस्परस्काई मिल के आए आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा गिवअवे लाया है, जिसमें से आप में से किन्हीं 6 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलने वाला है कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी, जो कि इनका सबसे प्रीमियम प्लान है, एकदम टॉप लेवल वाला 1 या 3 डिवाइसेस के लिए। तो देर क्या कर रहे हो यार, नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करो, सारे जो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स है सब कुछ आपको नीचे मिल जाएंगे, एंड फॉलो द रूल्स एंड या टेक पार्ट इन द गिवअवे एंड ऑल द बेस्ट। और बाकी लोग के लिए नीचे आपको मिल जाएगा कैस्परस्काई का लिंक, तो मेक श्योर टू डाउनलोड कैस्परस्काई एंड स्टार्ट योर इंटरनेट प्रोटेक्शन जर्नी विद कैस्परस्काई नाउ। इसी के साथ साथ क्या होता है कि सेलर को 5 स्टार रिव्यू मिलता है, इस 5 स्टार रिव्यू से एक और नया कस्टमर देखता है, यही 5 स्टार रिव्यू को देखने के बाद वो भी प्रोडक्ट लेता है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर था दोनों ही मेरे को ऐसे कूपन मिले थे, एक ऐसा था एक दूसरा सेलर का था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग नंबर्स दिए थे और मैंने क्या किया, उन दोनों को मैसेज कर दिया, ठीक है। मैसेज करने के बाद एकदम उन दोनों का जो मतलब रिप्लाई था ना, एकदम उन दोनों का रिप्लाई पूरा सेम था, ठीक है। उन लोगों ने कहा प्लीज शेयर ऑर्डर ID, प्लीज शेयर पॉजिटिव रिव्यू का स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको दिखाना है कि आप पॉजिटिव रिव्यू लिखे हो, उसी के साथ दिखाना है कि आप 5 स्टार रेट किए हो, सबमिट किए हो, और सबमिट होने के बाद वो वाला भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाना है, ठीक है। तो इतने सारे आपको स्क्रीनशॉट दिखाने के बाद आपको देना है। और
कभी कभार ऐसा भी हुआ है कस्टमर्स के साथ कि उनको, मेरे साथ अभी हुआ है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कैशबैक हमें पॉजिटिव रिव्यू देते बहुत टाइम में सेलर लोग, ये जो कैशबैक जो अमाउंट देते हैं वो रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, आपको फ़ोन नंबर मांगेगा, पेटीएम नंबर, यूपीआई नंबर, सब कुछ मांग लेगा, पर आपको अंत में पैसा नहीं वापस कर रहा है। तो मतलब ऐसे करके ना सेलर लोग आप लोग को उल्लू बनाते हैं। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप जब एक अमेजोन से प्रोडक्ट को लेते हो ना, अगर उस अमेजोन का प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा ही 5 स्टार रिव्यू, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैं नहीं कह रहा कि हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स हैव सम प्रॉब्लम विद देम। तो आप जब एक प्रोडक्ट को लेते हो, पहले खुद प्रोडक्ट को मंगवाओ, खुद इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आप रिव्यू दे रहे हो तो ऑनेस्ट रिव्यू देने का कोशिश करो। जब आप अमेजोन में एक रिव्यू दे रहे हो तो मतलब करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो जो जितने लोग भी प्रोडक्ट को लेते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 90 to 95% जाके सबसे पहले रिव्यू को ही देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या रिव्यू है। और आपका रिव्यू अच्छा है तो आपको हेल्पफुल मार्क किया जाता है और आप सबसे ऊपर रहते हो। तो जो टॉप में रिव्यू रहता है उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलता है, सबसे ज़्यादा देख सकते हो आप। तो फिर यही था इस वाले वीडियो के लिए। जानकार रहिए, सतर्क रहिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे एक और नए जबरदस्त वीडियो में। जाने से पहले नीचे का सब्सक्राइब का लिंक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर लेना, यूज करो और इसी के साथ साथ गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करो। हम मिलते हैं आपसे एक और नए जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप टेकिंग।